बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो आपकी यानी कि वैकेंसी निकली हुई है प्रादेशिक सेना भर्ती यानी विज्ञापन आपका, ठीक है। तो ये आपका यानी कि टीए की भर्ती है, ठीक है, यानी टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक। तो इस भर्ती में आपका यानी कि आपका यानी जोन वाइज निकलता है सब कुछ, ठीक है। तो कुछ यानी कि राज्यों का अभी आ जाएगा, कुछ राज्यों का इसके बाद आएगा। तो इसमें किन किन राज्यों का है और क्या उसकी योग्यता मांगी गई है, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें दे रखा है, बस आपको वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है यानी कि जिन लोगों या इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो लोग इस वीडियो को यानी कि देख चुके हैं तो वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आपका यानी कि प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिटों के लिए रैली भर्ती, यानी कि ये जो भर्ती है आपकी किसकी है, रैली भर्ती, ठीक। आपकी ये जो भर्ती है रैली भर्ती है, ठीक है। आयोजित प्रादेशिक सेना समूह मध्य कमान जोन 2, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट जोन की पहले आई थी, ये आपकी है जोन 2, ठीक है। द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अब ये आयोजित कहाँ कहाँ किया जाएगा वो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया गया है 111 इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमाऊं जो पिथौरागढ़, ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक। मैं सोल्जर जीडी आपका हो गया, ठीक है, क्लर्क हो गया, कुक हो गया, स्टीवर्ड हो गया, नाई हो गया, मैच कीपर हो गया, ठीक है, हाउस कीपर हो गया, कि रिक्त पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी, ठीक। फिर आपका क्या है 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए महार जो कि सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। सोल्जर जीडी क्लर्क कुक स्टीवर्ड नाई मैच कीपर हाउस कीपर की रिक्त पदों पर आयोजित की जाएगी, ठीक। फिर आपका क्या है 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार जो कि दानापुर बिहार में सोल्जर जीडी क्लर्क कुक स्टीवर्ड नाई मेस कीपर हाउस कीपर के रिक्त पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी, ठीक। अब इसमें क्या और आगे दे रखा है, तो यहाँ देख लीजिए जोन आपका 2 का है, भर्ती कार्यक्रम है निम्नलिखितानुसार, ठीक। अब जो 5 नवंबर से 6 नवंबर तक होगा आपका जो शोल्डर जीडी का, वो आपका कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक। कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश वालों का, ठीक। यानी कि आपको राज्य का नाम दे रखा है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश वालों को आपको ये 5 से 6 नवंबर के बीच में आपका ये होगा, ठीक। फिर आपका क्या दे रखा है, ये 7 से 8 नवंबर को आपको देखा है बिहार और झारखंड को, ठीक। तो आपको मैंने वो बताई दिए हैं ऊपर आपको यानी कि कहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ दे रखा है सारा कुछ बिहार, और ये जो बताया था मैंने आपको इससे पहले ये कहाँ का इसके वो यानी कि सेंटर बने हुए, जैसे पिथौरागढ़ हो गया, ठीक। फिर आपका ये देखिए मध्य प्रदेश हो गया, ठीक। फिर आपका ये दानापुर बिहार हो गया, ठीक। तो इसी यानी कि ये राज्य जो हैं वो उनका सेंटर ये बना रखे हैं, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, तो ये जैसे आपका 9 से 10 नवंबर तक आपका जो है ये शोल्डर जीडी, ठीक है, उत्तराखंड और ओडिशा, ठीक। उसके बाद आपका हो गया 11 से 24 नवंबर तक, आपका सॉरी 11 नवंबर से यानी कि 2024, तो आपका ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर 12 नवंबर को आपका यानी कि शोल्डर जीडी मध्य प्रदेश। फिर 13 से 14 नवंबर ये आपका ट्रेड्समैन का जितने भी ट्रेड्समैन मैं आपको बता रखा है, जैसे कुक वगैरह हो गया या स्टीवर्ड नाई वगैरह, तो ये सारे को जो हैं तो उसका उनका यानी कि उत्तर प्रदेश झारखंड यानी कि सभी राज्यों का जो होगा वो इन डेट को होगा, ठीक। फिर हम अगला बात करेंगे जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह का है वो 15 से 20 नवंबर को आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए दिखा रखा है दस्तावेजों की पुनः जांच, ट्रेड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, दिए गए उम्मीदवारों मेडिकल परीक्षाओं और बोर्ड का अंतिम निर्धारण होगा, यानी कि सारा कुछ आपकी प्रक्रिया वहीं होने वाली, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें समझ लीजिए, जैसे आपका ट्रेड टेस्ट जो आपको इसमें बता रखा है वो ट्रेड टेस्ट यानी कि जो ट्रेड वाले हैं जैसे आपका कुक हो गया, नाई होगा, मैस कीपर, हाउस कीपर, तो इनको यानी कि वहाँ ट्रेड टेस्ट भी उनका होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या है आयु सीमा, यानी कि 5 नवंबर 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, यानी कि 5 नवंबर 2024 को आपकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या है शारीरिक, यानी कि आपका जो ऊंचाई का वगैरह का लंबाई वजन बता रखा है, ऊंचाई आपकी यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है।
वजन आपका 50 किलोग्राम, ठीक है। उससे यानी कि आपके एक लंबाई की गणना के अनुसार ही आपके जो बताया जाता है सारा कुछ। फिर आपका क्या है, चेस्ट जो है आपका 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ आपका 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय आदिवासी गोरखाओं गढ़वालियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई आपकी 157, वजन आपका 48 किलो होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे आपकी, अब यहाँ देख लीजिए शोल्डर जीडी, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगी है आपकी, यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। यहाँ देख लीजिए शोल्डर जीडी के लिए 10वीं मैट्रिक में कुल मिलाकर आपके 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% आपके अंक यानी कि होने चाहिए, ठीक है। यहाँ और बता रखा है बोर्ड के निम्नलिखित ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि औद्योगिक विषयों में न्यूनतम डी ग्रेड 33 से 40 या 33% कुल मिलाकर C2 ग्रेड का योग, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ट्रेडमैन का क्या है, सभी ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास क्या होना चाहिए, आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। शोल्डर जीडी में भी 10वीं पास, ट्रेडमैन में भी आपका 10वीं पास। हाउस कीपर और मेस कीपर को छोड़कर यानी कि जिसमें आपका 8वीं पास मांगा गया है, ठीक है। कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है, लेकिन सभी विषयों में न्यूनतम आपका जो है 33% आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आपका ऐसे क्लर्क हो गया, ठीक है। आपका क्लर्क में क्या मांगे हैं, 10+2 इंटरमीडिएट, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, कला वाणिज्य विज्ञान कोई भी विषय से आपका चल जाएगा। कितने प्रतिशत आपको होनी चाहिए, 60% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए और प्रत्येक विषय में 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और गणित, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में 50% आपके अंक अनिवार्य होने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम आपके यानी कि आवश्यक दस्तावेज के बारे में, ठीक। दस्तावेज आपको क्या ले जाने पड़ेंगे, चलिए देख लीजिए इसको भी। यहाँ देख लीजिए 10वीं और 12वीं की उससे अधिक की अंक सूची यानी कि मूल अंक सूची, बोर्ड प्रमाण पत्र की मूल प्रति और फोटोकॉपी, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल भी ले जानी होगा आपको, फोटोकॉपी भी ले जानी, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसको भी आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम प्रधान, नगर निगम, SHO, शैक्षिक संस्थान द्वारा पिछले 6 महीने के अंदर जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको यानी कि ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 20 आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये आप कुछ यानी कि भाई गलती क्या करते हैं, जो पुराने रखे होते हैं वही लाते हैं, तो आप ऐसा ना करें क्योंकि आपके जो चेहरे से जब तक मैच नहीं होगा वो आपका यानी कि मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप यानी कि नया ही बनवा के ले जाएं, ठीक। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं इसमें। आपके पास यदि कोई NCC खेल का प्रमाण पत्र तो उसको भी आप लेके जाएं, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, ग्राम प्रधान द्वारा 6 माह के भीतर का विवाहित या अविवाहित का प्रमाण पत्र भी आप ले जा सकते हैं। वैसे आप इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहाँ रजिस्टर्ड करा के वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए जो भी इसके वेबसाइट पर जो भी आप दे गए हैं संबंधित प्रमाण पत्र वो सारे कुछ आपको लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो भी आप इसमें साथ में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए एक बार क्या देख रखा है, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ में लाएँ, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्या बताया गया है, लिखित परीक्षा फेस 1 शारीरिक दक्षता और चिकित्सा में उत्तीर्ण। पहले आपको शारीरिक दक्षता और चिकित्सा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, फिर आपको क्या है लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक, यानी कि आपको लिखित परीक्षा इसमें होगी, ठीक। तो ये सारा कुछ आपको यानी कि इसमें डिटेल में बताया गया है। और आपको कुछ यानी कि रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसमें वीडियो को यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका यानी कि जल्द से जल्द आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और जो भी आगामी जो भी भर्ती आएगी उसका भी आपको डिटेल में यानी कि जल्दी से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।